दोस्तों खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। और ये शब्द कई सालों पहले महात्मा गांधी ने कहे थे और इन शब्दों को अगर किसी व्यक्ति ने हकीकत में बदला है तो वो है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क अफ्रीकन इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं और आज के समय में वे पूरी दुनिया में अपनी अलग सोच की वजह से काफी अच्छी पोजीशन पा चुके हैं। एलॉन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परेशानी को दूर करने पर रही है और इसी सोच की वजह से वे पूरी दुनिया भर में जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। एलॉन मस्क आज के समय में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 21वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता। इस जगह पे पहुंचने के लिए उसे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह ही एलॉन मस्क ने भी बचपन से ही काफी मेहनत की है और बहुत सारे संघर्षों के बाद आज वे लाखों यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम एलॉन मस्क की इस मोटिवेशनल लाइफ जर्नी के बारे में शुरू से जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी एलॉन मस्क की जिंदगी से इंस्पायर्ड हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 46 साल पहले, जब साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को एलॉन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरल मस्क था और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी माँ का नाम मे मस्क था जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा से ही किताबों के आसपास देखे जाते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कंप्यूटर्स में भी काफी इंटरेस्ट हो गया था और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम की गेम बना डाली जिसको उन्होंने $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी की एक कंपनी को बेच दिया। और यहाँ से एलॉन मस्क का इंटरेस्ट साफ साफ झलकने लगा था। वो बचपन में ज्यादातर कंप्यूटर की किताबें पढ़ा करते थे और शायद यहीं से ही उनको टेक्नोलॉजी की ओर इतना लगाव हो गया था। बचपन में एलॉन मस्क को स्कूल के दिनों में काफी परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के एक ग्रुप ने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक वे बेहोश ना हो गए। इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। लेकिन दोस्तों एलॉन मस्क को भले ही बचपन में इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इंसानों के लिए काफी अच्छे काम किए। 17 साल की उम्र में एलॉन मस्क ने क्वींस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में एलॉन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर रिसर्च शुरू करने के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अपने कदम बढ़ाए। एलॉन मस्क पेशे से एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इंजीनियर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एलॉन मस्क के कैरियर के बारे में। 1995 में अपने भाई के साथ एलॉन ने Zip2 नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे कि आगे चलकर कॉम्पैक्ट कंपनी ने $307 मिलियन जैसी भारी रकम देकर खरीद लिया, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 2100 करोड़ रुपए। और इसको बेचने के बाद Zip2 में अपने 7% शेयर से एलॉन मस्क को कोई $22 मिलियन मिले, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 150 करोड़ रुपए। और फिर 1999 में इन पैसों से $10 मिलियन को इन्वेस्ट करते हुए एलॉन ने X.com की शुरुआत की, जो एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये कॉन्फिनिटी कंपनी की एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी, जिसे कि अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं। और तभी से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफर का काफी फेमस प्लेटफॉर्म रहा है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन की भारी रकम देकर खरीद लिया, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 10,000 करोड़ रुपए। और इस डील के बाद एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 1400 करोड़ रुपए। और दोस्तों आपको बता दूं कि एलॉन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। और फिर 2002 में अपने जमा किए हुए पैसों में से $100 मिलियन की भारी रकम के साथ एलॉन ने स्पेस एक्स नाम की कंपनी की शुरुआत की। और ये कंपनी आज के समय में स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल बनाने में सबसे आगे है। और एलॉन ने एक इंटरव्यू में बताया कि 2030 तक वे इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में हैं। 2003 में एलॉन ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला इंक नाम की एक और कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद से ही वे टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों शायद आपको पता ही होगा कि टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिकल कार्स हैं। और फिर 2006 में एलॉन ने अपने कजन की कंपनी सोलार सिटी को फाइनेंशियली हेल्प की
और फिर 2013 में सोलार सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला इंक ने सोलार सिटी को अपने अंडर ले लिया और आज के समय में सोलार सिटी पूरी तरह से टेस्ला के अंडर काम करती है। दिसंबर 2015 में इलॉन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके तहत वे इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में इलॉन न्यूरालिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। तो कुल मिला जुला कर दोस्तों देखा ना आपने इलॉन मस्क किस तरह से अलग अलग तरह के बहुत कामों में लगे हुए हैं और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसी सोच रखने वाले व्यक्ति ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। वैसे तो आज वे एक जानी मानी हस्ती हैं और दुनिया भर में नाम कमा चुके हैं, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया भर में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे बेहतर करके इंसानों की जिंदगी और भी आसान की जा सकती है। दोस्तों कई लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क स्टीव जॉब से भी ज्यादा स्मार्ट हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इलॉन के परिवार से। इलॉन के भाई का नाम है किम्बल मस्क। इलॉन की बहन का नाम है टॉस्का मस्क। इलॉन की एक पत्नी का नाम है जस्टिन मस्क। और दूसरी का नाम है राइले मस्क। इलॉन के 5 बेटे हैं जिनके नाम है ग्रिफिन, जेवियर, डेमियन, सैक्सन और काई मस्क। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इलॉन मस्क की इनकम के बारे में। दोस्तों इलॉन मस्क की ज्यादातर इनकम उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला से आती है और कई रिपोर्ट्स के अनुसार अकेले टेस्ला कंपनी से हर साल इलॉन मस्क 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स कमा लेते हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 15,000 करोड़ रुपए। और इसके अलावा इलॉन ने कई और कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है जैसे कि स्पेस एक्स, न्यूरालिंक और ओपन एआई। लेकिन अब तक इन कंपनीज से इलॉन को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर इनकी कंपनी सोलार सिटी की बात करें तो इससे वे हर साल 7,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। कुल मिलाकर इलॉन मस्क हर साल 30,000 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं और इन पैसों पर इन्हें टैक्स भी पे करना होता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इलॉन मस्क की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 97 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 7 लाख करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको इनका घर दिखाते हैं। दोस्तों इलॉन के पास करीब 100 मिलियन यूएस डॉलर्स के 7 घर हैं, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 750 करोड़ रुपए। इन्होंने अपना सबसे पहला घर 2012 में खरीदा था लॉस एंजलिस में 17 मिलियन डॉलर्स में, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 120 करोड़ रुपए। और ये घर 21,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है जिसमें 7 बेडरूम्स हैं और इस घर में 2 मंजिला लाइब्रेरी भी बनाई गई है और इस घर के बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है और इस घर में एक टेनिस कोर्ट भी है। और एलए की इसी एरिया में इलॉन ने एक और घर खरीदा है जिसकी कीमत है 7 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 50 करोड़ रुपए। और ये घर 3,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है और ये घर इलॉन ने अपने बच्चों को प्राइवेट ट्यूशंस देने के लिए खरीदा है। इलॉन की सभी प्रॉपर्टीज लॉस एंजलिस में ही हैं। इसके अलावा भी इलॉन के पास 5 और घर हैं इसी एरिया में और इन सभी की टोटल वर्थ मिलाकर बनती है 750 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट के बारे में। इलॉन मस्क के पास अपना एक गल्फ स्ट्रीम G550 है और इस प्लेन में 17 पैसेंजर्स को कैरी करने की कैपेसिटी है। इलॉन मस्क अपनी ज्यादातर ट्रैवलिंग अपने प्राइवेट जेट से ही करते हैं और इनके इस जेट की कीमत है 600 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक और प्राइवेट जेट है जो इन्होंने अपने बच्चों की ट्रैवलिंग के लिए रखा हुआ है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इलॉन मस्क की कार्स कलेक्शन के बारे में। इलॉन मस्क की कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 60 करोड़ से भी ऊपर है। इलॉन मस्क के पास एक टेस्ला मॉडल 3 है जिसकी प्राइस है 30,000 यूएस डॉलर्स और इंडिया में इसकी कीमत है 20 लाख रुपए। इनके पास एक टेस्ला रोडस्टर भी है जिसकी प्राइस है 2 लाख यूएस डॉलर्स और इंडिया में इसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए।
इनके पास एक मैक्लारन F1 भी है जिसकी प्राइस है $8 मिलियन और इंडिया में इसकी कीमत है 60 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक 1967 जैगुआर E-टाइप भी है जिसकी प्राइस है $4 लाख और इंडिया में इसकी कीमत है 3 करोड़ रुपए। इलॉन के पास एक लोटस E-स्प्रिट कार भी है जिसकी प्राइस है $8 लाख और इंडिया में इसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए। इलॉन के पास एक पोर्शे 911 भी है जिसकी कीमत है $90,000 और इंडिया में इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। इलॉन मस्क के पास एक BMW 320i भी है जिसकी प्राइस है $1,400 और इंडिया में इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी इलॉन मस्क की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप इलॉन के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस फेमस पर्सनैलिटी पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.